तो ये घर घर न लगेगा। एक दिन कहते थे आप, लेकिन अब सच बात पूछती हूँ, बताओ न पापा जी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई थी घर मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। जब मैं पैदा हुई थी तो लोग घर में मातम मना रहे थे, मम्मी ने कहा था कि तेरे पापा तो खुश थे, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेने के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। लेने के नाम आज न बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। एक दिन वो था, लेकिन अब कुछ मेरा न रहा। रोती है भैया बेटी, बेटी जी तो कहना है सकत के मेरा हिस्सा है, और तुम बेटा ते कह के देखो, वो एक ही मिनट में बोल देगा, जवाब दे देगा, मेरा हिस्सा वापस, मेरा हिस्सा दे दो, हम तो रह लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन बेटी कभी नहीं कहती, बस रोती है। और कब पतो चल गई मम्मी पापा बीमार है, और भाई पतो चल गई तो साड़ी नहीं बदलेगी, बोले मैं लेट रह जाऊंगी, और जैसे ही सुनी बेईपा बनते चल देगी। ये बेटियां हैं साहब, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां। माँ बाप यदि दुखी हो तो रो देती हैं बेटियां। फिर भी ये दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि पराई होती है बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है ये बेटियां, फिर भी ये दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि पराई होती हैं बेटियां। क्यों आखिर सती बहुत रोई है। यज्ञशाला में जाकर देखा सभी का भाग है, सभी देवी देवताओं का भाग, लेकिन बाबा का कोई भाग नहीं है। अब मन में ऐसा विचार कर लिया कि अब मैं शरीर को रख के क्या करूंगी, क्योंकि मैं लौट के जाऊंगी तो बाबा पूछेंगे कि मैंने तो पहले ही तो ते मने करी, लेकिन तेरा मानी कबई, जरूर कहेंगे। और अब मैं ना तो माँ की रही और ना, क्योंकि यूं अपमान है रो मेरो, मेरे पति को अपमान है रो, तो मैं ना तो माँ की रही न यहाँ की रही। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से मुसीबतें। अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी, करूंगी क्या। दुखी हो गई, रोती है। और महाराज अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। योगा अग्नि के माध्यम से शरीर को भस्म किया है। हाँ कार मच गई देवताओं में। अब क्या होगा, क्या होगा। इधर समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र कर कोप पठाए। महाराज वीरभद्र पवन के रूप में और भी 7 गढ़ हैं, आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में डाल दिया है। अब देवी देवता घबरा गए, अब क्या करें, क्योंकि अब तो यजमान ही नहीं रहे, अब यज्ञ पूरा कैसे होगा। तो कुछ देवता बोले कि भोले बाबा बड़े भोले भंडारी हैं, अब भोलेनाथ के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, हम सब मिलकर मनाएंगे, क्योंकि वो सीधे हैं, भोले हैं। और हाँ, शिव पुराण में वर्णन है, यदि किसी को अपनी मनोकामना पूर्ण करानी है तो ज्यादा नहीं 5 सोमवार लोटे में लाल चंदन डाल के भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी मांगना हो मांग लीजिए। 5 पशुपति व्रत कर लीजिए, ये शिव पुराण में जिसका वर्णन है, इच्छा पूरी होती है। पशुपति की व्रत की जो विधि है वो थोड़ी बड़ी है, लंबी है, अगर आप कहोगी तो समय बीच में पड़ेगा तो बता दूंगी मैं। तो महाराज ज्यादा नहीं, सोमवार को 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना चढ़ा दीजिए अपनी मनोकामना करके, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा शिव पुराण का वर्णन है। शंकर मैयाओं से एक बात कह देना चाहती हूँ, मैया अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करती हैं,
जब जाती हैं भोले बाबा के मंदिर में तो कोई कोई मैया ऐसी है वे रोली रख के ले जाएंगी पूजा के संग। रोली बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, रोली वर्जित है। क्यों? क्योंकि पार्वती ने श्राप दिया था एक भक्त को। उस भक्त ने रोली चढ़ा दी थी, लेकिन अचानक देखा पार्वती ने कि खून जैसा बह रहा है। बाद में पता चला, लेकिन पार्वती ने श्राप दिया था जो भक्त जो कोई भोलेनाथ पर रोली चढ़ाएगा उसे श्राप है कि उसकी मनोकामना क्या उसका कुछ पूरा नहीं होगा। उसे श्राप है, उसे भक्ति भी प्रदान नहीं होगी। इसलिए मैयाओं से प्रार्थना, विशेषकर मंदिर जाती है रोली लेके जाइए। रोली कहीं भी चढ़ा सकती हो, लेकिन भोलेनाथ पर रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण का वर्णन है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। मैयाओं से प्रार्थना है। भोले बाबा इतने भोले भंडारी, इतने सीधे हैं और ज्यादा नहीं, जिनके यहाँ धन की कमी है सोमवार को बेल पत्र के पेड़ के नीचे, ज्यादा नहीं आप 2-4 सोमवार करके देख लीजिए। हर सोमवार को रात के 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले नहीं करना है, 8 बजे के बाद घी का दीपक बेल पत्र के पेड़ के नीचे लगाएं। जिनके यहाँ धन की कमी है, पैसा की कमी है और मैयाएं लिखवाने आती हैं, इतना समय हमें नहीं मिल पाता है, तो मैया अपना याद रखें। जिनके यहाँ पैसा की कमी है, धन की कमी है, हर सोमवार को बेल पत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। 5 या 6 सोमवार चलाकर देख लें। भगवान कहाँ से व्यवस्था करे ये भगवान जाने, परमात्मा जाने। भक्ति करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल दे या ना दे, लेकिन फिर भी ये शिव पुराण का वर्णन है जो मैंने आपको कहा। तो भोलेनाथ इतने भोले भंडारी, सभी देवी देवता आज मिलकर के भोलेनाथ को मनाने लगे हैं। आइए 2 मिनट हम तुम सभी मनाते हैं, उसके बाद आरती होगी। देवी देवता मनाने लगे हैं। दानी बड़ा ए भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग के बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा तेरा। खुशियों से दामन भी भर जाएगा तेरा। बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा तेरा। खुशियों से दामन भी भर जाएगा। और दक्ष के बकरे का मुंह लगा, यज्ञ पूरा किया है। सती के शव को लेके तीनों लोकों में घूमे। भगवान नारायण ने सती के अंग के 51 भाग किए सुदर्शन चक्र से। 51 भाग पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर गिरे और वो 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्ति पीठ कहलाए हैं। और महाराज इनका जन्म जो है वैसे वरदान तो पहले ही मांग चुके थे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इनका जन्म जो है हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से हुआ। बड़ा आनंद है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। और कल की कथाएं भी बड़ी प्यारी है, भक्तों की कथाएं।